हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस साइड प्रीति एंड आई होप आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन फॉर साइकोलॉजी बेस्ट चल रही होगी। ओके, सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाने हैं हमें फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स एंड फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर और बहुत डीएम आ रहे हैं मुझ पे कि मैम एक डाउट सॉल्व करोगे, फिर वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा सेलेक्ट करें। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बता देती हूँ कि साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है बच्चों आपकी, आप कौन सा आप अपनी प्रेफर क्या करते हो। मतलब आप प्रेफर करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, आप प्रेफर करते हो अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है ये सारा। ठीक है, बट मैं बताती हूँ आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ड्यू ने तो हमें कह दिया, मतलब सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट में ने तो हमें कह दिया कि आपको 3 सेक्शंस में अपने टेस्ट देने हैं। एक आपका लिस्ट ए होगा, एक होगा आपका लिस्ट बी और एक होगी आपकी लिस्ट सी। ठीक है, ये 3 आपको दिए गए हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। लिस्ट ए में इन्होंने रखा है 13 लैंग्वेजेस को। ठीक है, लिस्ट बी में इन्होंने सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रख दिए हैं, मतलब आपके ऑल सब्जेक्ट जितने भी आप लोगों के लिए कोर सब्जेक्ट्स है ना वो। लिस्ट सी में उन्होंने रख दिया है जीटी को। ठीक है, तो 13 लैंग्वेजेस प्लस डी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जीटी, तो इन टोटल अगर हम करें, मतलब आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि टोटल कितने हो जाए, 5 हो जाए। तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि आप एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो, 3 डोमेन स्पेसिफिक ले लो और एक अपना जीटी रख लो, तो आपके पास टोटल 5 हो जाएंगे। कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 1+4 का, जिसमें वो जीटी नहीं रखेंगे, तब भी उनका 5 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और कुछ बच्चे लैंग्वेज को स्किप करेंगे, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लैंग्वेज को स्किप आप मत करिए, 2 कॉम्बिनेशन बनाइए, साइकोलॉजी के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। तो एज पर ड्यू मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वैसे तो देखा था, बट मैं आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी बताती हूँ। 1 मिनट, आपको कुछ नहीं करना, उनकी वेबसाइट पे जाना है, एनटीए की, सीयूईटी यूजी की। जैसे मैं इस वेबसाइट पे गई, मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग, यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, पार्टिसिपेटिंग सेलेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मैंने सेंट्रल को सेलेक्ट किया बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का देखना था। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे अगर मैं जाऊंगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबके क्राइटेरिया समझ में आ जाएंगे, सबके एलिजिबिलिटीज आपको गिवन है हर एक प्रोग्राम की। हर एक प्रोग्राम जो ऑफर कर रहा है हमारा ड्यू, वो यहाँ पे सब मेंशन है, बट हम स्पेसिफिकली साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी पे देख रहे हैं, तो उसी पे जरा जाते हैं। देखो, ये हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लिस्ट ए, सॉरी 1 मिनट, हाँ, कि ये हमारा लिस्ट ए है जिसमें हमारी सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये हमारी लिस्ट बी है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग वगैरह, और ये हमारा जीटी हमारा क्या है, लिस्ट 3 है। अब हम आते हैं बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए, क्या हमें कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें आपको लिख दिया गया है कि आपको एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है। दैट मीन्स आप क्या रेफर करोगे, लिस्ट ए और लिस्ट बी। आप कोई रेफर नहीं करना है आपको लिस्ट सी में। ठीक है, लिस्ट सी में देखना भी नहीं है अगर आपको सिर्फ ड्यू लेनी है तो। बट मैं ये कहूँगी सिर्फ ड्यू को मत रखो यार, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को देख के अपना फॉर्म फिल करो। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो सिर्फ ड्यू ड्यू नहीं, सिर्फ आप इसी को मत लो, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो बहुत बेस्ट है, उनको भी आप देखकर थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें, कॉम्बिनेशन नंबर 1, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज लेना है और कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना है लिस्ट बी में से। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्या करना है आप लोगों को। इसमें बोला गया है हमें कि कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है और 3 आपको सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाया बच्चे आपके लिए कि 2 लैंग्वेजेस आप ले सकते हो और 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, क्योंकि मेनली यही होता है बच्चों के पास, तो आप 2 लैंग्वेजेस और 2 सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर ड्यू मेंशन है, क्राइटेरिया फॉर अप्लाइड एंड आपका साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और आपका ये साइकोलॉजी, दोनों के लिए सेम है। देख लो आप लोग, एक लैंग्वेज कोई 3 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, आप ये कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको बोलूंगी कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक रख सकते हो, बिकॉज आपको सिर्फ ड्यू लेना है तो आप एक सब्जेक्ट और रख लो, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे से नॉर्मली कि मैम हम पे तो साइकोलॉजी है नहीं, तो क्या हम साइकोलॉजी ऑनर्स कर पाएंगे। देखो, ये क्राइटेरिया में मेंशन होता है, प्रोस्पेक्टस रीड करो। वैसे अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है आपके पास, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फुलफिल होना चाहिए आपका। ठीक है, तब भी चलेगा, आपको वो साइकोलॉजी ऑनर्स दे देंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से फिल करो, क्योंकि आप इस बार आपके पास वो प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है आपको, सिर्फ आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है अच्छा खासा।
ऑलराइट, तो ध्यान से आपको फिल करना है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं एक और यूनिवर्सिटी का आपको बताती हूँ, सिर्फ ड्यू की ही यहाँ पे मैंने बात करी। अगर मैं कोई और यूनिवर्सिटी पे जाती हूँ, लेट्स से जिसके बारे में मैं जानती हूँ, जैसे मैं अगर स्टेट यूनिवर्सिटी पे देखती हूँ कौन कौन सी मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, यहाँ सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ आएगी अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो। ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो थोड़ा सा है, तो इसमें भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वैसे तो। ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट वगैरह देख लेना, पर कौन सा आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें या नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। एमईटी आप देख लेना, नोएडा वाला, अगर आपको फिल करना है तो भाई फिल देख लेना। बी आर अम्बेडकर भी अच्छी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो तो उसमें आ जाएगी, सारी की सारी गवर्नमेंट वाले में। अब देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नॉर्मली जीटी को हम लोग बोलते हैं, जैसे के आर मंगलम की बात करते हैं, चलो वैसे तो ये प्राइवेट है, बट इसका साइकोलॉजी का वो देखते हैं क्या है। देख लेना बच्चों, इसमें पता नहीं साइकोलॉजी है कि नहीं। ये रही, बीए ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च साइकोलॉजी हमारे पास यहाँ मेंशन है। इसमें लिखा हुआ है पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी इन एनी स्ट्रीम। कोई भी यूनिवर्सिटी हो इन एनी स्ट्रीम विद मैक्सिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम की यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ बस 10+12 का ही बोला है। और आई गेस जो एंट्रेंस की यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है वही ये लोग लेने के लिए तैयार है। तो ये होता है। तो पर मैं कहूँगी जीटी आप लोग फिल करो। जीटी से क्यों डर रहे हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट चाहिए, फिर भी हम 5 भर सकते हैं, तो जीटी को भी आप ले लो। नहीं करना तो आप 1+4 का कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और मुझे जो लगता है बच्चों आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया सब कुछ, यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है और कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने हैं। आप यहाँ से जाके सर्च करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, फिर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स एंट्रेंस सीयूईटी। तो इसके लिए हमारे पास गूगल ड्राइव्स में बहुत सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, सो अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की, चाहे वो क्राइस्ट का हो, चाहे वो आपका डीयू का हो, चाहे मतलब सीयूईटी हो, ठीक है, चाहे वो आपको कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो जिसमें आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अगर आप ऐसे खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो, सेल्फ प्रिपरेशन, तो आप मेरे से ड्राइव ले सकते हो। ड्राइव का लिंक आपको क्या क्या मिल सकता है अगर आप क्राइस्ट के लिए कर रहे हो, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि वो 11th एंड 12th दोनों का होता है। ठीक है, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है क्राइस्ट के, तो इसलिए बोल रही हूँ। साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th नोट्स का पूरा पीडीएफ है गूगल ड्राइव का, वो ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा इंक्लूडेड है। आप स्पेसिफिक भी ले सकते हो और पूरा सारे ले सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का, पीवाई क्यूज मेरे पास पढ़े हुए हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीटेड है, एंड शॉर्ट नोट्स आपको चीट शीट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इसको आप बाय कर सकते हो। आप लोग डीएम कर देना, कमेंट डाउन कर देना, या फिर मेरा नंबर में यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, 99, ये 7 है, 7। ठीक है, सो आप ये ले सकते हो। वरना नेक्स्ट वाली स्लाइड में अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स लेना है, ठीक है, मैं तो ये कहूंगी प्रिपरेशन बैच बहुत मस्त है यार, आप लोग सब इसे एनरोल करो, बिकॉज ये ग्रुप क्लासेस है। ग्रुप क्लासेस में जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं तो वो एक इंजॉयबल मोमेंट होता है, बिकॉज उसमें किसी का आंसर गलत, किसी का आंसर सही। तो ये हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है विद लाइव रेगुलर सेशंस है। आप इसको बाय कैसे करोगे, ये मेरा नंबर यहाँ दिख रहा होगा आपको, इधर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज नहीं तो आप एक टेलीग्राम चैनल है मेरा बायो लिंक में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। वरना तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट है बच्चों 8 अप्रैल से। ठीक है, ये बैच कब से स्टार्ट है, 8 अप्रैल से। ठीक है, ये बैच स्टार्ट है और हम लोग बहुत मस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये रेगुलर होगा। ठीक है, एक्सेप्ट संडे रेगुलर होगा। और टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, तो इसकी टाइमिंग जो है ना, वो लेट रखेंगे हम, इवनिंग में 9 से। और इवन आप पर्सनलाइज क्लासेस भी मेरे से आप ले सकते हैं फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी, कोई भी साइकोलॉजी की
ये CVT UG की पूरी प्रिपरेशन बैच है, तो आप चीट शीट्स, वीकली टेस्ट, माइंड मैथ सब कुछ मिलेंगे एज पर मी। जितना इंक्लूड मैंने गूगल ड्राइव बताया वो सब इंक्लूडेड है बच्चे इसमें, ठीक है। सो फॉर फुल डिटेल्स आप लोग मुझे DM करो, कांटेक्ट करो। माय नेम इज प्रीति गोयल एंड वहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली पूरा डिटेल्स गिवन करूंगी। ऑल्सो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो उन पर ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम 70 में से 70 लेकर आने हैं, ठीक है। हमें एंट्रेंस देना है, हम क्यों लेके आए 70 में से 70, बट ठीक है ना यार, एक अपना एक मोटिवेशन भी चाहिए। देखो जितना अच्छा 12th में करोगे वही सेम आपका CBT में आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा इक्वालिटी लेकर आओ दोनों पेपर में। ऐसा मत सोचो कि ये इसके लिए तो हम कम पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और डेमो क्लास भी अवेलेबल है, बस आप DM करना, डेमो क्लास लेना, पसंद आए तो ज्वाइन करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंशन फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। सो फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।